नमस्कार। जुलाई 2025 का राशिफल मिथुन राशि की बात हो रही है। जिनके राशिफल जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं, उनके ग्रह किस तरह बैठे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के राशि पर ही गुरु और सूर्य देश जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हैं। सूर्य आपको तेज देता है, एम्बिशन देता है। गुरु भी आपको ज्ञान देता है और गुरु महाराज आपको बुद्धिमान और एक आकर्षण देता है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देता है। तो सूर्य गुरु की युति यदि आपके राशि पे बने तो आपका विचारधारा में भी परिवर्तन दिखेगा। सोच एक राजा की बात है, लीडरशिप चाहेंगे, महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ा चला रहेगा और आप चाहेंगे कि आप जहां जाए आपके काम बने। इसलिए लोगों को प्रभावित करने का क्षमता भी आप में जन्म लेगा और लोग अपने आप आकर्षित होते चले जाएंगे मिथुन वाला। इसीलिए तो इसको आकर्षण योग भी कहते हैं और इसे नेम फेम यश मिलने वाला योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य नाम है और गुरुदाता है तो नेम फेम दिलाते हैं। मिथुन वालों का अधिकांश काम मस्तिष्क से जुड़ा होता है, लेखन से जुड़ा होता है, विचारों से जुड़ा होता है। तो कलाकार के विचार ही तो हैं। कला के क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए ये व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, रोग मुक्त जीवन और बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आपके राशि के स्वामी धन भाव में बुध जी बैठे हैं, चंद्रमा के घर में है तो शत्रु, लेकिन देंगे तो धन जरूर और दिलाते रहेंगे। यहां पर तीसरा घर पराक्रम है, जहां मंगल और केतु दो क्रूर ग्रह बैठे हैं। पराक्रम को तो बढ़ा देंगे, लेकिन छोटे भाई बहन से झगड़े विवाद कराएंगे, पिता की तरफ से कुछ परेशानी टेंशन उत्पन्न कर देंगे और भाग्य को प्रभावित करेंगे। यहां आपके पराक्रम बहुत बढ़ेंगे। पड़ोसी से झगड़ा, भाई बहनों से झगड़ा, मित्रों से झगड़ा, अलगाव की स्थिति स्पष्ट बना देते हैं। शुक्रदेव 12वें घर में बैठे हैं, खराब तो नहीं माना जाता है। 12वां घर अगर लॉस का है फिर भी शुक्रदेव को वहां पर योग कारक माना जाता है। भोग विलास ऐशराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं से आपको परिपूर्ण करते हैं। ये सब चीज प्राप्ति सहजता से कराते हैं शुक्रदेव। शनिदेव कर्म स्थान में बैठे हैं और राहुदेव भाग्य स्थान में। राहुदेव का भाग्य स्थान में बैठना कभी कभी भारी पड़ जाता है। वो भाग्य को लेकर के जब भी जरूरत महसूस होती है तो धोखा खा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है जब शनिदेव कर्म स्थान में बैठे हैं गुरु की राशि में और गुरु केंद्र में बैठे हैं सूर्य के साथ में। तो कर्म का मीटर क्या है? मंगल से 10 शनिदेव। टेक्निकल क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए यह माह उन्हीं के लिए है। इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे जिस भी तरह के आईटी से जुड़े हुए क्षेत्र में हो, मेडिकल, डॉक्टर, सर्जन, इन क्षेत्रों में जो हो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लॉयर के लिए भी अच्छा है, साइंटिस्ट के लिए भी अच्छा है। इस अवधि में शनिदेव इन लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट दिलाएंगे या इस क्षेत्र में जो जॉब चाहते हैं उनको सहजता से जॉब दिलाएंगे। पुलिस डिफेंस प्रशासन में भी आपको सहजता से सफलता दिखाई देता है, प्रमोशन दिखाई देता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर का योग दिखता है, अच्छा लगता है। बाकी क्षेत्रों में क्या है? बाकी क्षेत्रों में लेट विलम्ब होता हुआ नजर आएगा, टलता हुआ जाएगा, टलता जाएगा, लगेगा इस महीना में नहीं होगा, हो सकता है अगला महीने में हो। तो ये स्थिति है। बिजनेस का मीटर बहुत अच्छा है। आप अगर कोई नया बिजनेस करना चाहते तो निश्चित कोशिश करें, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, क्योंकि तीसरे के मालिक भी देख रहे हैं और गुरु सूर्य का युति बिजनेस स्थान पर दृष्टि डालते हैं। जो गुरु सूर्य सुकर्त्री योग में बैठे हैं, इसका मतलब बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छा। कोई नया आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जरूर करें, या आप बिजनेस का सोच रखे हैं कि हमको कोई नया रोजगार करना है तो जरूर शुरू करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एजुकेशन शिक्षा में ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि गुरु महाराज आपको शिक्षा एजुकेशन बहुत अच्छा दिलाते रहेंगे, उसमें ठीक रहेगा, मन भी लगेगा, अच्छा भी करते चले जाएंगे। लेकिन उस शिक्षा के लिए आप अगर जब प्रयासरत रहेंगे तो दिक्कत होगी। राहुदेव आपको संदेह में रखेंगे और आपके कार्य को अज्ञात भय के कारण टूटता हुआ नजर आएगा, वहां नहीं बन पाता है बात, तो उस शिक्षा में परेशानी है। रिश्ते नाते कुटुंबों की तरफ से आपको
मधुरमय संबंध जरूर है, थोड़ा बहुत जो झगड़े विवाद है, चूंकि शत्रुगृह में बुध बैठे हैं, लेकिन राशि के स्वामी है इसलिए नेगेटिव नहीं है। तो जो भी हल्का फुल्का विवाद किसी रिश्तेदार से थे तो वो आपके खत्म होंगे। छोटे भाई बहन से बच के रहें क्योंकि यहाँ टेंशन है। बड़े भाई बहन आपके लिए सो है, वहाँ भी थोड़ा परेशानी है। माता के तरफ से ठीक ठाक है, पिता के तरफ से अच्छे बुरे दोनों संकेत है, और सबसे अच्छा आपका दाम्पत्य जीवन है। वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति बने हैं, मधुरमय संबंध। यदि कोई बात चल रही हो पहले से विवाह टूटने की, तो इस माह में तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बल्कि मन में आएगा कि हम पुनः उससे फिर मिले या इस बात को हटाएं। सुलह होने के योग दिखते हैं वैवाहिक जीवन। और जो विवाह योग हो चुके हैं निश्चित कोशिश करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, जो डॉक्टर पेशा से जुड़े हैं, जो टीचिंग जॉब में है, जो गुरुव्रत है, उनके ये योग बना है विवाह के, और उनके विवाह की बात इसी जुलाई में तय होगी। बाकी लोगों के साथ ऐसी बात नहीं है, उनकी भी बनेगी, लेकिन इनका 101%। बाकी लोगों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो जाए, क्योंकि शनि महाराज की भी तो दृष्टि है। इसलिए जब हम देखते हैं संतान के तरफ से, तो संतान के तरफ से एज इट इज है, जैसा चल रहा है वैसा है, कोई अच्छा या बुरा कोई न्यूज़ नहीं है। फिर भी संतान घर के मालिक विदेश घर में, तो इसलिए आपके कोई संतान आपसे दूर जा सकते हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, बाहर भी जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग आपके दूरी में दिखाई देते हैं। जैसे जिससे प्रेम चलता आ रहा है तो अचानक किसी कारणों से दूर होंगे। यह जरूरी नहीं कि झगड़ के अलग हो, बल्कि किसी अन्य कारणों से दूरी बन सकता है। उसी तरह कोई अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो आप देखेंगे वहाँ थोड़ा सतर्क रहेंगे, परेशानी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि धन का मैटर क्या कहता है मिथुन वालों को। धन के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। भले ही राशि के स्वामी हैं बुधदेव, अपने बुद्धि विवेक से आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, और कहीं न कहीं से अचानक आपको धन की प्राप्ति भी होगी। जैसे भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो लेट विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन मिलेगा जरूर। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो एक बार जाने, हानि का योग तो बना हुआ है, राहु का भी प्रभाव है, गुरु महाराज भी देख रहे हैं पंचम पर, इसलिए हानि का भी डर है और लाभ भी संभव है। तो कैसे? अपना बुद्धि चलाएं, सूर्य के साथ गुरु है, वही लाभ देगा। जो शेयर आप अपने बुद्धि और विवेक से खरीद रहे हैं वही शेयर आपको लाभ देके चला जा रहा है। तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। तो पंचम घर स्ट्रांग है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आपके हेल्थ को लेकर के कोई चिंता नहीं, हेल्थ संबंधी समस्याओं से आप पूरी तरह से बचे हुए हैं। कोई अगर केस मुकदमा चल रहा है तो वो टलता रहेगा। बाहर जाने की बात अगर हो रही है तो निश्चित तौर पे आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। फिर भी बुध महाराज बैठे हैं धन भाव में, वो देते हैं, यात्राएं काफ़ी कराते हैं, ये भी चलता है। तो इस तरह किसी तरह की परेशानी अगर है तो तीसरे घर से जुड़ी हुई है, जिससे बचने के लिए मंगल केतु हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।